तो नाम क्या रखे? देवेंद्र, इंद्र कुमार, धरणेन्द्र। नाम तो देखो, इंद्रों के नाम रख लिए, देवों के नाम रख लिए। और देवों के नाम कितने हैं? बहुत सारे नाम हैं, व्यंतर हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। सारस्वत, ये देवों के नाम है, लोकांतिक देवों के नाम है। आदित्य, सारस्वत, ये देवों के नाम है, इनकी एक क्वालिटी है। और देवों के कोई नाम नहीं है, देवों की एक डिग्री है, उस नाम से सारे देव जाने जाते हैं। जैसे कि जैन, अब जैन कह दिया तो बस जैन है सारे जैन, वहाँ कोई ऐसे अलग अलग नाम नहीं रखे जाते। जैन कह दिया वो जैन समुदाय है। ऐसे सारस्वत कोई देव का नाम नहीं है, सारस्वत एक डिग्री है। ऐसे बहुत सारे देव हैं जिनका नाम सारस्वत है। और नीचे उतरे, और देवों से नीचे उतर आए, क्या मिला? देवों से नीचे उतरे तो क्या मिला? सूर्य और चांद मिले। देवगति से नीचे उतरे तो सूरज, चांद, ग्रह, चंद्रमा, मंगल सिंह नाम रख लिया। मंगल ग्रह का नाम है। शनि मिला, सबसे पहले लोगों ने शनि ही नाम रख लिया। गुरु मिला, गुरु नाम रख लिए। शुक्र मिला, शुक्र नाम रख लिया। चंद्रमा मिला, चंद्रसेन, नाम तो देखो। और चंद्रमुखी। सूर्य मिला, रविसेन, रवि माने सूरज, सूरजमुखी, ऐसे नाम रख लिए। और वहां से नीचे उतरे तो मालूम है, जब सूरज और चांद से नीचे उतरेंगे और जमीन पे आएंगे तो बीच में क्या मिलेगा? बीच में पक्षी मिलेंगे, तोताराम, नाम तो देखो। मैनाबाई, तोताराम, मैनाबाई, जाने कौन कौन से नाम है। अब कबूतर चंद अभी तक नाम नहीं सुना, कबूतर चंद नहीं सुना अभी। तोताराम, मैनाबाई, और भी कोई होंगे नाम, पक्षी होंगे। पक्षी मिले और पक्षी से नीचे उतरे तो मालूम है क्या मिला? पक्षी से नीचे उतरे तो कहाँ मिला? अभी जमीन पे नहीं आए हैं, अभी तो पक्षी से और नीचे उतरिए, पेड़ मिले। और पेड़ों पे क्या लगे थे? फल। अंगूरी बाई, केला देवी, नाम तो देखो। अनारकली, फलों के नाम रख लिए अपने अपने। उन्हें फल अच्छे लग गए, फल भागे। और फल भागे तो लोगों ने फल के नाम रखे। और फल से नीचे उतरे तो क्या मिला? पेड़ से नीचे उतरे तो अब क्या मिला? क्या मिला? अब जानवर मिल गए। हाँ, फूल मिले। फल के पहले फूल मिल गए, क्योंकि फल तो जरा ऊपर लगते हैं, अब फूल वाले पेड़ नीचे होते हैं। फल से उतरे तो फूल मिल गए। गेंदाबाई, गुलाबचंद, चंपा देवी, चमेली देवी, नाम तो देखो। फूलों के नाम मिल गए, फूल दिख गए, फूल अच्छे लगे तो फूलों के नाम रख लिए। अब फूलों से नीचे उतरे तो अब कहाँ पहुंच गए? अब जानवर मिल गए। अब बच्चों के नाम कैसे होते हैं? टीपू, मीनू, ये कुत्तों के नाम है। जानवरों के नाम है अब। यानी हमारा स्तर इतना गिरा कि अपने नाम भी बदल गए। नाम कितने रखना चाहिए आदमी को? आदमी अधिक से अधिक कितने नाम रख सकता है? 1008, इससे ज्यादा नाम नहीं होते। बस इन्हीं में से किसी के 2 हो गए, किसी के 4 हो गए, एक घर का हो गया, एक बाजार का हो गया, एक स्कूल का हो गया। बच्चे से पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? नहीं, तेरे पापा का नाम क्या है? बोले पापा।
तो सर बोले नहीं, हम तेरे पापा का नाम पूछ रहे हैं। बोले हम पापा का ही तो नाम बता रहे हैं। बोले नहीं, तेरी मम्मी तेरे पापा को क्या कह के बुलाती है? बोले पप्पू के पापा। तुम नाम ही तो पूछ रहे हो। तो वो नाम बता रहा था। तो आप मेरे पापा का नाम पूछ रहे हैं, तो आप पापा का ही नाम बता रहे हैं। मेरे पापा का नाम पापा है। तो फिर टीचर ने पूछा, वो तुम्हारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, वो तुम्हारे पापा को क्या कहते हैं? तुम्हारे मोहल्ले वाले हैं, वो तुम्हारे पापा को क्या कहते हैं? बोले मम्मी, वो मुन्नी के पापा। तो मुन्नी बहन थी उसकी। तो बोले मुन्नी के पापा। तो बोले अब बोले क्या करें, कैसे पूछें? तो उसने फिर अंत में एक बार पूछा, हम बेटा हम तेरे पापा का नाम पूछ रहे हैं, हम इधर वो नहीं पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे बताओ, पापा का नाम क्या है? बोले आप ये बताओ, आपको मेरे पापा का नाम पापा कहने में क्या दिक्कत है? जब मेरे पापा का नाम पापा है, अब मैं बता रहा हूं। आगे टीचर ने माथा फोड़ लिया, बोले चुपचाप बैठ जाओ। तो नाम कितने भी रखे जा सकते हैं। तो यहाँ 1008 नामों से भगवान की आराधना की गई है। वो 1008 नामों से जो भगवान की आराधना की गई है, उसकी हमें डेफिनेशन भी मालूम होना चाहिए। नाम रखा कैसे गया? जैसे किसी का कोई नाम रख देते हैं, तो आखिर वो नाम कैसे रखा गया? उनके अंदर वो गुण हैं या नहीं है? वो वाले गुण तो तलाश करिए। नाम तो रख लिया ज्ञानचंद और है अंगूठा छाप, तो लोग कहेंगे कि तुम्हारा नाम रखा किसने? लगता है जिसने नाम रखा है उसने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा नहीं। सोचा होता तो ये वाला नाम तुम्हारा रखता ही नहीं। इसलिए नाम 1008 भगवान के होते हैं, ये डिग्री वाले हैं, वैसे नाम नहीं है। ब्रह्मा है, विष्णु है, कुछ भी कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, ईश्वर कहो, ऐश्वर्यशाली कहो, वैभवशाली कहो, कुछ भी नाम लो, सारे भगवान के निकलेंगे। राम कहो, हनुमान कहो, सब भगवान के नाम निकलेंगे। ये तीर्थंकर भगवान के नाम हैं और उन्हीं में से ही महापुरुषों के नाम रख दिए जाते हैं। राम नाम किसी और का नहीं है। राम किसका नाम है? राम आत्मा का नाम है। रामचंद्र जी का नाम राम नहीं है, वो रामचंद्र हैं और राम आत्मा का नाम है। इसलिए वो 1008 नामों से जो भगवान की स्तुति करता है और भगवान को 1000 नाम से उनको समझता है, जानता है, उसकी बुद्धि निरंतर बढ़ती हुई होती है। सहस्त्र नाम पढ़ने से व्यक्ति की बुद्धि शीघ्रता से बढ़ती है। सहस्त्र नाम, 1008 नाम भगवान के पाठ करने से और उनकी डेफिनेशन समझने से, केवल पाठ कर लिया ये भी नहीं है, डेफिनेशन जानिए। जैसे विभू का है तो विभू का मतलब क्या है ये भी जानिए। ये इसमें अभी बताया है। तो बुद्धि वृद्धि प्रदायक ऐसे मुनि महाराज, जिनके जो ऐसा इसका फल कि ऐसा पढ़ने से और ऐसा स्मरण करने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। आइए आगे देखते हैं, जाप देखते हैं। ओम ह्रीम हरहम नमो दिट्ठि विषाणम, ओम ह्रीम हरहम नमो दिट्ठि विषाणम। वे मुनि महाराज जो दृष्टि माने आंख, दृष्टि के दो अर्थ होते हैं। एक तो दृष्टि माने होता है तुम्हारे अंदर का भाव, और एक दृष्टि माने होता है आंख। दोनों ही दृष्टि है। जैसे कि सम्यक दृष्टि यानी अंदर का भाव, दृष्टि माने अंदर का भाव, और देखना इसको भी दृष्टि कहते हैं। किसी की दृष्टि खराब है तो दृष्टि खराब है माने, अच्छा जो नजर लगती है ना, तो जो नजर लगती है वो आंखों से देखने पर नहीं लगती। आंखों से देखने पर नजर नहीं लगती है किसी की, अंदर से सोचने पर लगती है।
बच्चा कितना बढ़िया है, सोचा ऐसा बच्चा तो मेरा होना चाहिए था। बस ऐसा जो सोचा है ना, यही बच्चे के ऊपर नजर है। आंखों से देखने पर नजर नहीं लगती है, सोचने पर नजर लगती है। और आंखों से नजर उतारी भी नहीं जाती, मंत्र को सोचा जाता है और नजर उतारी जाती है। सोचने की नजर सोचने से ही टूटती है, और देखने की नजर देखने से टूट जाती है। ये वे मुनि महाराज हैं जो देख लें, अगर कोई पे विष चढ़ गया है, किसी को बिच्छू ने काट लिया है, किसी को सांप ने काट लिया है, और सांप का काटा हुआ उसके उन मुनि महाराज के सामने आ जाए, और वे मुनि महाराज अपनी आंखों से उसे देख लें, उसका विष समाप्त हो जाता है। और देख ना पाए, आप आकर के बताएं कि महाराज वो नसिया जी है ना, नसिया जी के पास किसी एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ जा नहीं सकते, इतनी जल्दी वहाँ चल के जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से बैठ करके उसके बारे में सोच करके उसका विष उतारा जा सकता है। दो तरीके हैं, जिसे कहते हैं रैकी। रैकी में सिर्फ सोचा जाता है, सामने वाले को सोचा जाता है, और जो व्यक्ति जितना डीपली सोच लेता है वो व्यक्ति उतनी जल्दी रैकी दे लेता है, और जो डीपली सोच नहीं पाता वो रैकी नहीं दे पाता। इसलिए एक आंखों के द्वारा देखा जाता है और एक मन से सोचा जाता है। सोच करके भी सामने वाले का विष दूर होता है, और देख करके भी सामने वाले का विष उतारा जाता है। दोनों तरीके से उतारा जाता है, और दोनों तरीके से उतारने वाले वे मुनि महाराज दिट्ठी विषाणम, दृष्टि से विष को दूर कर देते हैं, वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान। उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से प्रणाम होवे। ऐसी रिद्धि कैसे मिलती है? ऐसी रिद्धि बढ़िया चिंतन के द्वारा मिलती है, बढ़िया सोच के द्वारा मिलती है। जब हम सामने वाले का दुख दूर करना चाहते हैं, ऐसी भावना अंदर में बार बार भाते हैं, तब ये वाली रिद्धि प्राप्त होती है। और उसके साथ हम उपवास और तपस्या करते हैं। कई लोग उपवास करते हैं, ऐसी भावना नहीं भाते। कई लोग ऐसी भावना भाते हैं, उपवास नहीं करते। तो उपवास भी करें, तपस्या भी करें, और ऐसी भावना भी भाएं, तो ये वाली रिद्धि उस साधु को प्राप्त हो जाती है। इसलिए सारे साधुओं को रिद्धि प्राप्त क्यों नहीं होती? क्योंकि सबके विचार अलग अलग हैं। ऐसा थोड़ी है कि सभी एक से विचार करते हैं। जो व्यक्ति जिस विचार में कुशल हो जाता है, उसको वही रिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हर आदमी हर एक व्यापार करने में कुशल नहीं है। हर आदमी हर एक व्यापार करने में कुशल नहीं हो सकता। कोई किसी में कुशल है, कोई किसी में कुशल है। अभी हमारे खिल्लीमल जी हैं। अब खिल्लीमल जी को किसी की दुकान पे बिठा दो, किराने की दुकान पे, और कहो कि किराने की दुकान का व्यापार करना है, बोले मेरे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? जो जिस चीज में निपुण है वो उसी कार्य को कर सकता है। और कोर्ट में खड़ा कर दो तो 4 घंटे खड़े रहे। अब कोर्ट में कोई किराने वाला खड़ा नहीं हो सकता। जो किराने की दुकान है वो बहस नहीं कर सकता, जज के सामने बात नहीं कर सकता। तो जो जिस कार्य में निपुण हो जाते हैं, जो जिस कार्य में विशेषता से लग जाते हैं, उन्हें वो वाली विशेषता हासिल हो जाती है। क्या हर एक महाराज को प्रवचन करने आते हैं? नहीं आते। कोई महाराज तपस्या करते हैं, कोई महाराज ज्ञान में होते हैं, कोई महाराज प्रवचन करते हैं, कोई महाराज मौन साधना करते हैं। सबकी अलग अलग साधना है। क्या हर एक कोई गा सकता है? नहीं गा सकता। क्या हर एक कोई हारमोनियम बजा सकता है? नहीं बजा सकता। क्या हर कोई ढोलक बजा सकता है? अभी आपको ढोलक दे तो जाने कैसी बजा दो, ऐसी बजाओ कोई लोग ही बज जाए।
हर कोई बजा सकता है, हर कोई बजा लेता तो इन्हें काय को बुलाते। सबकी अलग अलग कला है, जो जिसमें निपुण है वही व्यक्ति उसी में प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसे ही ये रिद्धियां हैं, जो व्यक्ति तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद सबके बारे में बढ़िया सोच रखता है कि सबका कल्याण हो और सबका हम हित कर सकें, किसी को कोई दुख ना हो और किसी को दुख हो हम उसका दुख दूर कर सकें या हम उसका दुख दूर कर दें, ऐसी भावना जिसके मन में आती है तपस्या के साथ, तो उसको ये वाली रिद्धि प्राप्त हो जाती है। दृष्टि विषणम, दृष्टि से ही सामने वाले का विष दूर किया जा सकता है, किया जा सकता है, कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, जिसने प्रयोग किया है उसने करके भी बता दिया है। तो कई लोग प्रयोग करते हैं, कई लोग प्रयोग नहीं करते। इसलिए दिट्ठि विचारणम, वे मुनि महाराज को हमने नमस्कार किया। आइए अर्थ देखने के लिए चलते हैं। चित्र में देखिए आदिनाथ भगवान बीच में विराजमान है और चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है और आदिनाथ भगवान के चारों ओर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है हे भगवान आप तो ब्रह्मा हो, कोई कह रहा है भगवान आप तो शंकर हो, कोई कह रहा है हाँ हे भगवान आप तो ईश्वर हो, कोई कह रहा है आप हे भगवान आप तो अचिंत हो, कोई कह रहा है आप ज्ञानी हो, कोई कह रहा है आप निर्मल हो। सब अपने अपने अलग अलग नाम से भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान के नाम लेने में 1008 नाम है। कोई भी कोई सा भी नाम ले, नाम तो भगवान का ही है। भगवान एक है और नाम अनेक है।